हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EDUACS योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट 48 आवर्स में आपकी जो लेटेस्ट काउंसलिंग की अपडेट्स हैं उसके बारे में। क्योंकि फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है ओवरऑल इंडिया में हमारी जो मेडिकल की काउंसलिंग है वो बिल्कुल अपने लास्ट में पहुंच चुकी है। काउंसलिंग डन हो चुकी है। अभी कुछ स्टेट हैं जिनमें स्ट्रे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग जो है अभी आप लोगों की चल रही है, या अभी आप लोगों का शेड्यूल डिक्लेयर हो गया है, तो डेट आप लोगों की रिलीज़ हो गई हैं। तो अभी लेकिन आप लोगों के पास एक क्या ऑप्शन है, कुछ स्टेट हैं जिनमें सीट्स जो हैं वेकेंट हैं अभी मेडिकल के लिए। ओपन स्टेट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अभी, जिसमें से एक अभी आपका आज यूपी का भी शेड्यूल आया है ऑफलाइन काउंसलिंग का, और वेस्ट बंगाल ने भी अपना स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन जो है वो अवेलेबल किया है। तो ऐसे ही और भी स्टेट हैं जिनकी स्ट्रे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग प्रोसेस में है। तो ऐसे कैंडिडेट जिन्हें अभी सीट नहीं मिली है, क्योंकि काउंसलिंग देखिए अब आप लोगों की लास्ट में है, तो इस टाइम पे अब आप लोगों को अगर MBBS करनी है तो आपको अगर सीट मिलती है तो वो आपको ले लेनी चाहिए। बाकी आपके बजट के बेस पे भी होता है कि अगर आपका बजट होगा तभी आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं, अदरवाइज बजट नहीं होगा तो आप नहीं कर सकते हैं या नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन। तो देखिए, NTA में आप लोगों को पता है कि NTA में आप NTA वेबसाइट जो है, NTA हमारी अथॉरिटी जो है काउंसलिंग हैंडल जो करती है एंड नीट की, JNU वगैरह की, इसमें नोटिस आते हैं आप लोगों की कि आपका एग्ज़ाम कब होने हैं। तो आपके एग्ज़ाम की डेट जो है 7 में वो डिक्लेयर कर दी गई है। CMC वेल्लोर में अभी कुछ भी ऑप्शन नहीं है। सिक्किम मणिपाल में सेकंड राउंड तक ही काउंसलिंग हुई थी आप लोगों की। पौंडुचेरी स्टेट में स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक की काउंसलिंग जो है आप लोगों की डन हो चुकी है। तमिलनाडु स्टेट में भी स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक की काउंसलिंग आप लोगों की डन हो चुकी है। उड़ीसा स्टेट में आप लोगों की जो काउंसलिंग है वो स्पोर्ट राउंड तक की काउंसलिंग डन हो गई है। और अगर गुजरात की हम बात करते हैं तो देखिए, गुजरात एक हालांकि एक क्लोज स्टेट है, अदर स्टेट के कैंडिडेट गुजरात में जाते नहीं है काउंसलिंग के लिए। NRI के थ्रू आप जा सकते हैं और आपके वहाँ के डोमिसाइल है तो उस कंडीशन में आप जा सकते हैं। गुजरात की भी जो काउंसलिंग है आपकी वो डन हो गई है। मॉपअप राउंड तक की जो पूरी काउंसलिंग है ओवरऑल वो डन हो गई है। MCC में आप लोगों की आज से रिपोर्टिंग स्टार्ट हो गई है। आप लोगों को पता है स्टे वैकेंसी राउंड का जो कल रिजल्ट वेबसाइट पे डिक्लेयर किया गया था, प्रोविजनल उसके बाद फाइनल, तो अभी आप लोगों की रिपोर्टिंग जो है वो आज से स्टार्ट हो गई है। रिपोर्टिंग आप लोगों की प्रोसेस में है। आप लोगों को रिपोर्टिंग के लिए जाना है जिन्हें स्टे वैकेंसी राउंड में सीट मिली थी। और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का हमने आपको बताया था, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में आपका क्राइटेरिया ये है कि आपने MCC के जब रजिस्ट्रेशन ओपन थे तो किसी भी राउंड में आपने रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट कर रखी हो, जो 2 लाख की सिक्योरिटी होती है। उसके बाद आप डीम्ड की जो काउंसलिंग होगी कॉलेज लेवल की, उसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो कि अभी आपकी प्रोसेस में है। 28 लास्ट डेट है और वो आपकी हर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ पे आपको मिलेगी। जिसके लिए आप जाना चाहते हैं उसकी वेबसाइट पे आप शेड्यूल चेक कर सकते हैं, क्योंकि शेड्यूल अभी ऑलमोस्ट वेबसाइट पे डिक्लेयर कर दिया गया है। केरला स्टेट की बात करें तो केरला में भी आपकी काउंसलिंग जो है डन हो गई है। मॉपअप राउंड तक की रिजल्ट आपका आ गया है, ज्वाइनिंग डन हो गई है। पंजाब स्टेट में आप लोगों की स्ट्रे वैकेंसी राउंड की जो काउंसलिंग है वो अभी आप लोगों की जो लास्ट डेट थी वो 21 दिसंबर थी इस काउंसलिंग स्टार्ट होने की, क्योंकि ऑफलाइन काउंसलिंग थी। तो आप लोगों की अभी वो जो है ऑफलाइन काउंसलिंग आप लोगों की प्रोसेस में है। आज 24 दिसंबर है आप लोगों की। तो अगर डेट आप लोगों की सीट्स नहीं अवेलेबल होंगी अब, तो काउंसलिंग आपकी ख़त्म हो चुकी होगी। अभी इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं आया है। तेलंगाना स्टेट की बात करें तो देखिए, तेलंगाना में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा की काउंसलिंग पूरी डन हो गई है, स्टे वैकेंसी राउंड तक की, एंड मैनेजमेंट की भी डन हो गई है। और देखिए फ्रेंड्स, ये अपडेट्स आपके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि अभी भी कुछ कैंडिडेट्स हैं जिन्हें ऐसा लग रहा है कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन स्टेट ओपन करेगा, या अभी काउंसलिंग डन नहीं हुई है, काउंसलिंग अभी आप लोगों की बची है। तो ये देखिए, स्ट्रे वैकेंसी राउंड हमारा लास्ट होता है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो होता है हमारा वो लास्ट होता है। तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक की काउंसलिंग आप लोगों की ओवर मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में डन हो गई है। कुछ अगर सीट्स अवेलेबल होंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उन सीट पे काउंसलिंग तो करानी ही होगी। तो उसके लिए जब शेड्यूल आएगा तब हम उसके बारे में बात करेंगे। अब तक आप लोगों की स्टे वैकेंसी राउंड की जो काउंसलिंग है वो मोस्ट ऑफ द स्टेट में डन हो चुकी है। झारखंड स्टेट में भी आपकी स्टे वैकेंसी राउंड तक की जो काउंसलिंग है वो डन हो गई है, फिर चाहे वो आपकी गवर्नमेंट के प्राइवेट की हो या लक्ष्मी चंद्रवंशी जो हमारा कॉलेज है उस कॉलेज की काउंसलिंग हो। चंडीगढ़ में भी काउंसलिंग जो है डन हो गई है। IPU में सेकंड राउंड तक ही आके काउंसलिंग जो थी वो आपकी स्टॉप हो गई थी। उसके बाद अभी तक कोई शेड्यूल नहीं आया है, इवन सीट मैट्रिक्स भी नहीं आई है। तो हो सकता है आपकी सीट्स जो है वो अवेलेबल ना हो और आगे की काउंसलिंग अब आपकी IPU की
ना हो। एमपी स्टेट की बात करते हैं तो एमपी में भी देखिए स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक की जो आप लोगों की काउंसलिंग थी कॉलेज लेवल की जो होनी थी वो आप लोगों की जो थी वो आप लोगों की डन हो गई है। 21 दिसंबर आप लोगों की लास्ट डेट थी। राजस्थान स्टेट में जो आप लोगों की काउंसलिंग का प्रोसीजर है वो मॉपअप राउंड 2 आया था, आप लोग जानते हैं। मॉपअप राउंड 1 डन हो गया था, उसके बाद मॉपअप राउंड 2 आप लोगों का जो था वो डिक्लेयर किया गया था वेबसाइट पे, तो वो अभी आप लोगों का यहाँ पे प्रोसेस में है। यहाँ पे हम अगर एक बार देख लेते हैं तो आप लोगों को पता है, हम आपको अपनी वेबसाइट्स के थ्रू, अपने चैनल के थ्रू इन्फॉर्म करते रहते हैं कि जो आप लोगों का स्ट्रे वैकेंसी मॉपअप राउंड 2 वाला स्ट्रे वैकेंसी राउंड था जिसमें बीडीएस के कैंडिडेट्स को जाना था, ये नोटिस उनके लिए आया है। अगर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं जो नोटिफिकेशन आया था हमारा स्ट्रे वैकेंसी राउंड 2 के लिए, जिसके हमने सेपरेट वीडियो में बात की थी, उसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन किया होगा एंड पेमेंट की होगी, सिक्योरिटी में देखिए उन्होंने मेंशन किया है कि सिक्योरिटी अप टू द पॉइंट ऑफ अलॉटमेंट तक यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। तो अब जो आप लोगों की काउंसलिंग होनी है राजस्थान स्टेट के कैंडिडेट की, तो जो अभी सिर्फ बीडीएस की हो रही है, गवर्नमेंट वाले जिन कैंडिडेट्स ने गवर्नमेंट के लिए अप्लाई किया है, जो वहाँ के डोमिसाइल कैंडिडेट्स हैं, आप लोगों को 26 दिसंबर को जाना है, 10 AM तक पहुंचना है। उसके बाद आप लोगों की काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए, डेंटल कॉलेजेस के लिए अप्लाई किया है, तो आप लोगों को 27 दिसंबर को काउंसलिंग के लिए जाना है, मॉर्निंग टाइम 10 AM तक। देन उसके बाद आप लोगों को सीट अलॉट हो जाएगी, तो उसके बाद आपको कॉलेज में ज्वाइनिंग करनी है। ज्वाइनिंग भी अप टू 27 को सीट अलॉट होगी। देन आफ्टर दैट आप लोगों को ज्वाइनिंग के लिए कॉलेज में भेज दिया जाएगा। तो आपको अपने सब डॉक्यूमेंट्स डीडी के साथ, प्रिपरेशन के साथ जाना है, ताकि अगर जब आप लोगों को सीट अलॉट हो जाती है तब आप लोग ज्वाइनिंग कर सकें। ये राजस्थान स्टेट की बात हो गई। असम में मॉपअप राउंड की हम लोग बात करते हैं तो असम में मॉपअप राउंड डन हो चुका है। असम स्टेट में मॉपअप राउंड काफ़ी ज़्यादा लेट आया था, इवन 1 मंथ का गैप हो गया था। ऑफलाइन काउंसलिंग होनी थी आप लोगों की, जो कि अभी डन हो गई है। त्रिपुरा स्टेट में बात करते हैं तो त्रिपुरा स्टेट में भी मॉपअप राउंड तक की काउंसलिंग डन हो गई है। आंध्र प्रदेश में भी आप लोगों की काउंसलिंग जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा एंड मैनेजमेंट कोटा की डन हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में आप लोगों को पता है एक ही कॉलेज है एमएमयू सोलन, जिसके लिए काफ़ी कैंडिडेट्स काउंसलिंग करते हैं। कट ऑफ आप लोगों को पता है उसकी फर्स्ट एंड सेकंड मॉपअप तक जो जाती है वो आप लोगों की हाई जाती है, उसके बाद थोड़ा लो स्कोर हो जाता है, बट आप लोगों की कट ऑफ एमएमयू सोलन, क्योंकि एक ही कॉलेज है हिमाचल में प्राइवेट का जिसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट जा सकते हैं, उसकी फीस भी आपकी 14 लाख प्लस है पर एनम ट्यूशन फीस। तो मॉपअप तक की काउंसलिंग डन हो गई है आप लोगों की। बिहार स्टेट की बात करते हैं तो बिहार स्टेट में भी मॉपअप राउंड तक की काउंसलिंग जो है वो आप लोगों की डन हो गई है। अभी हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा स्टेट में भी काउंसलिंग जो है वो आप लोगों की डन हो गई है। कर्नाटका स्टेट में आप लोगों को पता है हिस्ट्री वैकेंसी राउंड के लिए लिंक एक्टिव हुआ था जिसमें कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन कर सकते थे। तो अभी इन्होंने सिर्फ एक यहाँ पे नोटिस दिया है, फॉरवर्डिंग ऑफ नेम लिस्ट टू मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस। जिन कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन किए थे तो उनकी जो नेम लिस्ट होगी मेडिकल डेंटल कॉलेजेस को पहुंचाई जाएगी। उसके बाद देखिए अब तक कोई अपडेट नहीं आया है, डायरेक्ट इन्होंने यहाँ पे सेकंड लाइन में मेंशन किया है लास्ट डेट ऑफ एडमिशन एट द कॉलेज फॉर नेम लिस्ट अलॉटेड सीट। तो आप लोगों को जो कॉलेज अलॉटमेंट की लास्ट डेट है वो 28 दिसंबर है। तो कर्नाटका की वेबसाइट पर अगर कुछ न्यू आता है नोटिस तो हम आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे। अब तक ऐसा कुछ भी इन्होंने न्यू नोटिस डिक्लेयर नहीं किया है। छत्तीसगढ़ स्टेट की बात देखिए, आप लोगों की कर्नाटका में एक और, कर्नाटका में आप जानते हैं राजीव गांधी यूनिवर्सिटी जो है हमारी, जिसमें राजीव गांधी यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी कॉलेजेस आते हैं कर्नाटका के मेडिकल के, जो कि कॉलेजेस आते हैं और वो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है। तो उस पर आप लोगों को ज़रूर शेड्यूल मिल जाएगा। वो शेड्यूल आप जाके चेक करेंगे तो उस शेड्यूल में उन्होंने 23 वाले सेशन की बात कर रखी है। तो वो आप राजीव गांधी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर के आप लोग एक बार चेक कर सकते हैं। एडमिशन वाले टैब में आपको भी इजीली मिल जाएगा जो नोटिस मेडिकल की काउंसलिंग के लिए वहाँ पे आया हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि कितनी सीट्स हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिक्लेयर की गई हैं। हालांकि कर्नाटका की जो ऑफिशियल वेबसाइट है KEA.KAR.NIC, इस पर अभी सिर्फ यही आया था कि लास्ट डेट एडमिशन की 28 दिसंबर है। छत्तीसगढ़ स्टेट की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में देखिए स्ट्रे वैकेंसी राउंड का कुछ भी शेड्यूल नहीं आया था, सिर्फ आप लोगों को एक मेरिट लिस्ट डिक्लेयर की गई है आज वेबसाइट पे। तो आप लोग मेरिट लिस्ट में जाके अपना नेम चेक कर सकते हैं। आगे का अगर वेब ऑप्शन अवेलेबल होता है चॉइस फिलिंग के लिए तो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपको अपने चैनल के थ्रू और कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू इन्फॉर्म कर देंगे। अभी तक कोई शेड्यूल नहीं आया है। महाराष्ट्र स्टेट में कॉलेज लेवल की काउंसलिंग जो है वो आप लोग की आज से प्रोसेस में, कल से प्रोसेस में, कल 23 दिसंबर थी। तो आप लोगों की कल से इंस्टीट्यूट लेवल की जो काउंसलिंग है वो आप लोगों की स्टार्ट हो गई है। आज आप लोग देखेंगे महाकैट.org.in की वेबसाइट पे जो महाराष्ट्र की मेडिकल काउंसलिंग की ऑफिशियल
ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर काफ़ी लिस्ट जो है डिक्लेयर की गई हैं। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा के लिए काउंसलिंग की थी, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने जनरल कोटा के लिए की थी, कैटेगरी वाइज वहाँ पे मेरिट लिस्ट डिक्लेयर की गई है, तो आप उसमें जाके अपना नेम चेक कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल लेवल की काउंसलिंग अभी प्रोसेस में है। वेस्ट बंगाल की हम देखिए बात करते हैं। वेस्ट बंगाल में स्टे वैकेंसी राउंड का जो था आप लोगों का पोस्टपोन हो गया था, आज न्यू शेड्यूल आया है। न्यू शेड्यूल में यही है, सीट मैट्रिक्स आप लोगों की आज तक आ जाएगी और जो रजिस्ट्रेशन एंड फीस पेमेंट है उसकी टाइमिंग देखिए आप लोगों की, इन्होंने आज मॉर्निंग में ये दिया था, उसकी टाइमिंग भी आप लोगों की आज की ही है आप लोगों की। और अभी आप लोगों का 12 नून तक ही टाइम, 12 नून टू मिडनाइट एट पर सर्वर टाइम। तो जब तक आप लोगों का सर्वर वर्क करेगा तब तक आप लोग रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट जो वेस्ट बंगाल के लिए काउंसलिंग करना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो लास्ट ईयर वेस्ट बंगाल में स्पेशल स्टे राउंड भी हुआ था, जो काउंसलिंग थी वो आपकी 4th राउंड तक पहुंच गई थी, उसमें कट ऑफ जो गई थी काफ़ी कम गई थी। लेकिन आपको फीस पता है वेस्ट बंगाल में भी ज़्यादा जो आपका फीस का स्ट्रक्चर है वो वहाँ पे बैठता है। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो वेस्ट बंगाल में देखिए जितने भी कॉलेजेस हैं सबकी अलग अलग फीस है, तो आपका जो पहुँचता है वो 90 लाख प्लस तक आप लोगों की फीस जो है वेस्ट बंगाल में पहुंच जाती है। ओवरऑल सारी चीज़ें मिला के 90 लाख प्लस तक चली जाती है आप लोगों की। तो रजिस्ट्रेशन की आज ही लास्ट डेट है। अब लिंक आपका कभी भी डीएक्टिव हो जाएगा, सर्वर टाइम तक ही ओपन है। फिर आप लोग जब रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, एप्लीकेशन प्रिंट निकालेंगे, तो वहाँ पे आप लोगों को एक वेन्यू मिलेगा अपने एप्लीकेशन प्रिंट पे। तो उस वेन्यू पे आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। 27 दिसंबर को टाइमिंग है जो आप लोगों की मॉर्निंग 10 से आफ्टरनून 2 PM तक है। इस बीच आप लोगों को पहुँचना है, अपना वेरिफिकेशन कराना है। देन आफ्टर दैट आप लोगों की एक लिस्ट आएगी जिसमें ऐसे कैंडिडेट्स के नेम आएंगे जो वेरिफिकेशन के लिए गए थे। और फिर देखिए वेरिफिकेशन के लिए जो कैंडिडेट्स गए थे सिर्फ वही कैंडिडेट्स काउंसलिंग के लिए फिर एलिजिबल रहते हैं। उसके बाद का इन्होंने कोई शेड्यूल, उसके बाद जो उन्होंने मेंशन किया है एडमिशन फॉर एक्सटेंडेड स्टे राउंड, फिर आप लोगों के स्टे राउंड के एडमिशन जो है वहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। और इसकी और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप WBMCC जो nic.in वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर जाके चेक कर सकते हैं। क्योंकि वेस्ट बंगाल में क्या होता है, आप लोगों को जब सीट अलॉट हो जाती है, रिपोर्टिंग के टाइम आपको जो कॉलेज अलग दिए जाते हैं उस कॉलेज पे आपको रिपोर्टिंग के लिए जाना होता है। तो उसके लिए कौन सा कॉलेज है उसके लिए आपको एक बार आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पे आप कॉल के थ्रू कंसल्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जो नोटिस आया है वेस्ट बंगाल की वेबसाइट पे वो भी जाकर के आप लोग एक बार देख सकते हैं। उत्तराखंड स्टेट की बात करें तो उत्तराखंड स्टेट में भी स्टे वैकेंसी राउंड तक की काउंसलिंग जो है आप लोगों की डन हो गई है। और अभी हम बात कर लेते हैं अगर यूपी की, उत्तर प्रदेश की, तो यूपी में आप जानते हैं काउंसलिंग लेट स्टार्ट हुई थी और काउंसलिंग अभी ओवरऑल स्टेट की डन हो गई है। उसके बाद भी यूपी की काउंसलिंग अभी आप लोगों की प्रोसेस में है। शेड्यूल आया है काउंसलिंग का, ऑफलाइन काउंसलिंग होगी, आप लोगों को पता है। इस साल यूपी में आप लोगों के जितने भी राउंड हुए थे, 3 राउंड आप लोगों के जो हुए थे वो आप लोगों के ऑनलाइन हुए थे। कैंडिडेट्स को कहीं भी नहीं जाना था, उन्होंने अपने जो काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस था वो आप लोगों ने ऑनलाइन ही किया था। लेकिन आप लोगों के लिए एक जो शेड्यूल आया है मॉपअप राउंड का, वो आप लोगों का ऑफलाइन काउंसलिंग का आया है, जिसमें कैंडिडेट्स को जो जाना है वो ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए आप लोगों को यहाँ पे जाना है। ऑफलाइन काउंसलिंग की अगर हम लोग शेड्यूल की बात करते हैं तो देखिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन कुछ भी यहाँ पे एक्टिव इन्होंने नहीं किया है, ना ही इन्होंने यहाँ मेंशन किया है। डेट जो डिक्लेयर की गई है यहाँ पे वो ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए, आपने देखिए क्या होता है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपने कर रखे हो। यहाँ अगर हम एक बार इनके जो इन्होंने दिए हैं इंपॉर्टेंट रूल्स उनको अगर पढ़ते हैं, जो नोट डाउन उन्होंने कर रखा है, तो जो काउंसलिंग होगी KGMU पे होती है, आपको पता है ऑफलाइन काउंसलिंग KGMU लखनऊ कलाम सेंटर में ऑफलाइन काउंसलिंग आप लोगों की होगी। MBBS एंड BDS बोथ दोनों कोर्सेज के लिए होगी, क्योंकि अभी सीट्स काउंसलिंग के लिए अवेलेबल हैं आप लोगों की, गवर्नमेंट के लिए भी हैं और साथ साथ अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है निजी क्षेत्र यानी कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनके लिए भी अवेलेबल हैं। तो राजकीय मेडिकल कॉलेज जो स्टेट वाले कैंडिडेट्स होंगे उन्हें 26 दिसंबर को जाना है। 10:30 बजे से काउंसलिंग आप लोगों की स्टार्ट हो जाएगी और 10:30 बजे से काउंसलिंग स्टार्ट होगी। उसी दिन उन कैंडिडेट्स को भी जाना है 26 दिसंबर को ही जिनकी ऑल इंडिया रैंक जो है 5 लाख तक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आप लोगों की जो ऑल इंडिया रैंक है 5 लाख तक आप लोगों की रैंक है, तो आप लोगों को जाना है 12 बजे तक आप लोगों को पहुंचना है काउंसलिंग के लिए प्राइवेट वाले। और निजी क्षेत्र के MBBS पाठ्यक्रम की सीटों पर आवंटन की तिथि सीट रिक्त रहने की दिशा में, अब सीट जो अवेलेबल है ऑब्वियस सी बात है उन पे काउंसलिंग हो जाएगी। तो सीट अगर अवेलेबल रहेंगी तो जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी 27 दिसंबर को स्टार्ट होगी। 5 लाख एक रैंक से लेकर के जितनी भी लास्ट रैंक तक के कैंडिडेट्स है वो यहाँ पे जा सकते हैं। तो उन कैंडिडेट्स को कब जाना है 27 दिसंबर को 10 बजे से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। BDS वाले जो कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने BDS के लिए
अप्लाई करना है उन्हें 27 दिसंबर को 11 बजे तक जाना है। सभी कैंडिडेट्स को, यहाँ पे मेंशन नहीं है, सभी कैंडिडेट्स को जाना है, सभी रैंक के कैंडिडेट्स को। और जो आप लोगों की अलॉटमेंट होगा, जो ज्वाइनिंग होगी कॉलेज में, वो ऑन स्पॉट उन्होंने मेंशन किया है कि ऑन स्पॉट ही आप लोगों का डन हो जाएगा। यहाँ आप लोगों का ऑफलाइन काउंसलिंग डन होगी, ऑफलाइन काउंसलिंग के बाद वहाँ आप लोगों को वो बता देंगे ज्वाइनिंग के लिए, देन आफ्टर दैट आप लोगों को ज्वाइनिंग के लिए जाना है। अब देखिए रूल्स जो है आप लोगों के, तो रूल्स देखिए, सबसे पहली बात KGMU लखनऊ कलाम सेंटर में ऑफलाइन काउंसलिंग होगी और आप लोगों को जो टाइमिंग है उस टाइमिंग में ऑब्वियस सी बात है पहुंचना होगा। कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं जिन्हें फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में, मॉपअप राउंड में सीट अलॉट अब तक उन कैंडिडेट्स को नहीं हुई है, वही कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल होंगे। और देखिए इन्होंने मेंशन किया है कि ऐसे अभ्यर्थी जो भारतवर्ष के किसी भी मेडिकल कॉलेज में 2022 के माध्यम से प्रवेशित हैं, वे विस्तारित मॉपअप राउंड हेतु अर्ह नहीं होंगे। तो आप लोगों को अगर सीट मिली थी, आपने नहीं ली थी, तो आप काउंसलिंग के लिए इन्होंने बोला है एलिजिबल आप लोग नहीं है। और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया ऑन स्पॉट की जाएगी। डीडी आप लोगों को लेकर के जाना है। डीडी आपका जो बनाना है, इन्होंने मेंशन किया है 10 लाख का डीडी बना के ले जाना है MBBS वाले कैंडिडेट्स को। BDS वाले कैंडिडेट्स को 2 लाख का डीडी बना के ले जाना है। डीडी का जो नेम होगा, डीडी का नेम सेम ही रहता है, डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यूपी। जो नेम है सेम रहता है, सिर्फ यूपी में सेम रहता है, अदर स्टेट का सबका अपना अलग होता है। पेबल एट लखनऊ, इस नेम से डीडी बना के ले जाना है। वो आपके ऊपर है कि आपको आपके मार्क्स पर कितने अमाउंट वाली सीट जो है वो मिलेगी, तो लेकिन आपको पूरी तैयारी के साथ जाना है। डीडी वगैरह सारी चीज़ें बना करके, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले करके। और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने BDS की सीट जो थी, उन्होंने BDS के लिए अप्लाई किया था, लेकिन अब वो चाहते हैं हम MBBS की सीट ले लें, तो आप लोगों को पता होगा जब आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था तो सिक्योरिटी अमाउंट भी पे किया था, तो उस सिक्योरिटी अमाउंट का अब आप लोगों को डीडी बना के ले जाना है। कुछ अभ्यर्थी द्वारा मॉपअप राउंड में पंजीकरण तो कराया था, किंतु पंजीकरण शुल्क तथा सिक्योरिटी धनराशि जमा नहीं कर पाए थे। आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन तो किया था, लेकिन आप लोग जो रजिस्ट्रेशन का पंजीकरण शुल्क था और जो आप लोगों की सिक्योरिटी थी वो जमा नहीं कर पाए थे, तो उसी अमाउंट का आप लोगों को डीडी बना करके ले जाना है। डीडी बना करके आप नहीं ले जाएंगे, देखिए 1000 रुपये जो आप लोगों का था यहाँ पे, और जो आप लोगों की BDS के लिए 30,000, गवर्नमेंट के लिए 30,000 थी, और जो प्राइवेट के लिए कैंडिडेट जा रहे थे उनकी 1 लाख और 2 लाख थी, BDS और MBBS के बेस पे थी। तो आपको अब उस अमाउंट का डीडी बना के ले जाना है। रजिस्ट्रेशन चार्जेस एंड सिक्योरिटी चार्जेस बोथ दोनों का आप नहीं ले जाएंगे बना के, तो आप लोगों को वो आगे प्रोसेस नहीं करेंगे। यहाँ पे उन्होंने मेंशन अपने इसमें कर दिया है, तो इसी अमाउंट का आप लोगों को देखिए डीडी बना करके ले जाना है। और इन्होंने मेंशन किया है कि हाँ, उसके बाद आप लोगों को वही डीडी वगैरह आप ले जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स ले जाएंगे, ऑफलाइन काउंसलिंग का प्रोसीजर फॉलो अप करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाइएगा ओरिजिनल, प्लस उनकी 2 फोटो कॉपीज ले जाइएगा। 10 नीट में जो आपने अपलोड की थी फोटो, वो फोटो भी आपको अपने साथ ले जानी है। पेरेंट्स और जो आपके कैंडिडेट्स हैं वो ऑब्वियस सी बात है वो काउंसलिंग के लिए वहाँ पे जाएंगे। तो आप लोगों के पास एक लास्ट चांस है यूपी की काउंसलिंग के लिए। फ्रेश रजिस्ट्रेशन ऑप्शन का अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया था बट सिक्योरिटी भी पे नहीं कर पाए थे, रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे नहीं कर पाए थे, तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए एक बार फिर से फैसिलिटी यूपी ने ओपन कर दी है कि आप लोग ऑफलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट लें। अपना जो भी आपकी ट्यूशन फीस है, यूपी में आपको पता है आप लोगों की जो ट्यूशन फीस है वो 10 लाख से 12 लाख से लेकर के आप लोगों की जो हाईएस्ट जाती है, माइनॉरिटी की बात करें तो 17 लाख तक है। तो माइनॉरिटी में भी आपके पास माइनॉरिटी होनी चाहिए, मुस्लिम आप होने चाहिए, जैन आप होने चाहिए, बुद्धिज्म जो आपका शुभ भारती में ओपन हुआ है बुद्धिज्म आप होने चाहिए। उस कंडीशन में आपको माइनॉरिटी कोटा की जो फैसिलिटी है वहाँ पे मिलती है। तो उस अमाउंट का आप लोग डीडी लेकर के जाइएगा। अपनी काउंसलिंग, ऑफलाइन काउंसलिंग का जो प्रोसीजर है वो फॉलो अप कीजिएगा, क्योंकि आप देखिए काउंसलिंग पूरे ओवरऑल स्टेट्स में, हमारी ओवरऑल इंडिया में डन हो चुकी है, कुछ स्टेट में प्रोसेस में है सिर्फ। तो आप लोगों के पास एक लास्ट चांस है, जिन्होंने अब तक सीट नहीं मिली है वो यूपी के लिए अगर इंटरेस्टेड है तो जा सकते हैं, कंडीशन आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा हो। सो यस फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई न्यू अपडेट्स आएगा तो हम आपको अपने चैनल के थ्रू इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फ्रेंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज़ एंड ऑल्सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर न्यू अकेडमिक सेशन 2023 नीट एग्जाम।